Good morning. How are you all? Today is a wonderful day. आज आपके लिए एक wonderful day है. उसका कारण क्या है? आज हमें एक ऐसा सब्जेक्ट के ऊपर वेबिनार देने के लिए एक वंडर वुमन फ्रॉम पाकिस्तान हमारा बीच में अभी आएगा. डीएक्सन बिजनेस में आने के बाद बहुत कम समय के अंदर अंदर अपना टैलेंट उन्होंने प्रूव किया है. 5 साल के अंदर अंदर 10 लेवल उन्होंने क्रॉस किया है. दैट मीन्स ट्रिपल डायमंड पोजीशन में पहुंच गया. एक मेंबर बन गए, डीएक्सन बिजनेस में आया, वहां से स्टार एजेंट, स्टार ओबी, स्टार डायमंड, ईएसडी, एसएसडी लाइक दैट, डीडी, ईडीडी, देन टीडी पोजीशन में पहुंच के अभी रुका है. वहां से जर्नी चालू है. मैंने मैडम से बात किया है. अभी हमारा जो हाईएस्ट आएंगे क्राउन एम्बेसडर का टारगेट क्या है? मैंने सोचा 5 साल और लगेंगे. मैडम ये बता रहे 5 साल नहीं है, उससे पहले 2024 तक का क्राउन एम्बेसडर पोजीशन पहुंचने का प्लान है. उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भी बाद में करेंगे. वेरी पैशनेट लेडी, वेरी पैशनेट टीचर, वेरी पैशनेट नेटवर्कर. सो आप सब लोगों का परमिशन से मैं बुलाना चाहता हूं ट्रिपल डायमंड मिस मेनास किरण. जो आज का जो सब्जेक्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इट इज अ वेरी वेरी पैशनेट सब्जेक्ट, वेरी यूजफुल सब्जेक्ट. अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अपना लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत कुछ आपका लाइफ में आप पा सकता है. वेलकम मैडम. नाउ स्टेज इज फॉर यू. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो बाकायदा आवाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग डीएक्सन. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे. बहुत दिनों के बाद आज डीएक्सन मिडिल ईस्ट में ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरी बहुत ज्यादा अच्छी यादें वाबस्ता हैं मिडिल ईस्ट वाले जितने भी हमारे लीडर्स हैं और मैनेजमेंट हैं उनके साथ. तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दिया सर ने ऑलरेडी और मुझे तो सब लोग जानते ही हैं. और 1 मिनट में जरा स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि आपके सामने प्रॉपरली तमाम चीजें. यस, just confirm me, can you see my screen now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह का नाम लेके तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त टॉपिक है. इसके ऊपर आपको समझने की जरूरत है कि क्यों मैंने फोकस किया हुआ है, और इस पे जब तक आपका फोकस नहीं होगा तो आप कोई भी गोल, कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते. तो ये जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एक कुदरत का कानून है, या कह सकते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम है जो कि हमें अपने किसी भी गोल और टारगेट तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है. किस तरह से होता है मददगार साबित, ये मैं आपको बताती हूँ. ये जो है ना, जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल क्राउन एम्बेसडर की अभी सर बात कर रहे थे, कोई भी हमारे साथी हैं, कोई भी लीडर है, कोई भी मेंबर है, वो अगर चाहते हैं कि वो क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना चाहते हैं तो वो उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें. सबसे पहले तो वो उसके बारे में सोचेंगे. जब उनके माइंड में एक पॉजिटिव चीज आएगी और उन्होंने सोच लिया होगा कि हाँ भी हमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया, सोच लिया, फिर उसके बारे में जब उन्होंने सारी जो चीजें थी माइंड में बनना शुरू हो गई, तो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं. जब फीलिंग डेवलप होती है तो फिर फीलिंग डेवलप होने के बाद बिलीफ के साथ जब आप उसके लिए सोचते हैं तो आपके एक्शंस भी उस बारे में चलना शुरू हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. एक मिनट, सॉरी, ये जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई इसमें वो यकीन या यकीन के साथ या बिलीफ के साथ अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव ही चीजें होने वाली हैं, नेगेटिव ही रिजल्ट आने वाला है. और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आने वाला है. यानी कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है आज, तो वो क्यों हो रहा है, वो आपकी सोच के नतीजे में हो रहा है. जो भी आपने कल सोचा था कि ऐसा होगा, तो वही डेफिनेटली हो रहा है. अगर आपने अच्छा सोचा था तो अच्छा हो रहा है, और अगर आपने बुरा सोचा था तो बुरा हो रहा है. यानी कि आप अपने एक्शंस को, अपने एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको अच्छा भी बना सकते हैं और उनको बुरा भी बना सकते हैं. ये मैंने बिल्कुल आजमाया हुआ है और मैंने इस पर रिसर्च भी की है बहुत ज्यादा कि जितने भी हमारे कामयाब लोग हैं दुनिया में,
उन कामयाब लोगों को मैंने पढ़ा उनके बारे में और उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने सबने एक ही बात की कि जो भी हम सोचते हैं वही होता है लाइफ में। इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, हम हमेशा अपने टारगेट के बारे में सोचते हैं, हम अपने गोल के बारे में सोचते हैं, हम किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते। यानी कि हम लोगों का फोकस अक्सर क्या होता है, हमारा गलत हो जाता है कि हम लोग टेंशन की तरफ ज्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम्स की अपने टारगेट की तरफ नहीं सोचते। तो यानी कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस फार्मूला से कामयाब हो रहे हैं और वो इस फार्मूला को फॉलो करते हैं और हमेशा इसको फॉलो करते हुए ही कामयाब हो रहे होते हैं। तो इसी के बारे में जब हम सबसे पहले कुरान पाक के उसमें देखते हैं रोशनी में, तो मैं आपको बताती हूँ, उसमें भी हमें यही बताया गया है कि बेशक तुम अल्लाह से करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही मामला होगा। यानी कि अल्लाह ही यही बोलता है, मतलब आप अपने भगवान को जैसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, कुछ लोग गॉड बोलते हैं, आप अल्लाह से भी जो उम्मीद रखते हो वो कि अल्लाह पाक वैसा ही होता है। अच्छा सोचते हो तो अच्छा चाहते हो अपने लिए तो अच्छा होता है, और अगर आप बुरा सोच रहे होते हो तो बुरा होता है। इसकी एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दूंगी और आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसा ही होता है जिंदगी में। तो इस चीज को ही अभी हमने कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले हमने अभी की रोशनी में इसको देखा। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि अक्सर लोगों की आदत होती है हर वक्त रोते धोते हैं, हर वक्त प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हर वक्त परेशानियों की बात कर रहे होते हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि रोने में बुराई नहीं है, लेकिन आंसुओं के पीछे ना उम्मीदी और मायूसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप इस तरह से डिसहार्ड होके ना रोएं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप हमेशा इस यकीन के साथ करें कि जो मैं सोच रहा हूँ उसमें मेरी अल्लाह मदद करेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। तो अपने बंदों को अल्लाह ताला उन तमाम नेमतों से, उन तमाम चीजों से नवाजता है जो वो चाह रहे होते हैं। तो आपने हमेशा अच्छा ही चाहना है। फिर हम बात करते हैं साइंस की। भाई देखिए, सबसे पहली बात हमने की अहादीस और कुरान की रोशनी में हमने देख लिया। अब हम उसी चीज को हम साइंस की रोशनी में देखते हैं। साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है, जैसे ही मैं एक बात सोचूंगी किसी भी चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गाड़ी के बारे में सोचती हूँ कि मैं गाड़ी लेना चाहती हूँ या कुछ भी, मेरे दिमाग से जैसे ही सोच निकलेगी तो वो जो है पूरी स्प्रेड आउट होती है, उसके अंदर से कुछ वेव्स निकलती हैं और वो वेव जो है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। जब वो चारों तरफ फैलती हैं वो वेव्स क्या करती हैं, उसमें एक वाइब्रेशन की वजह से उसमें एक्शंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर से फीलिंग्स डेवलप होती हैं कि हाय मुझे गाड़ी चाहिए अच्छी वाली, और मुझे रेड कार चाहिए, या मुझे कोई भी अपना जो ड्रीम होता है ड्रीम कार चाहिए, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, उसके बारे में मैं महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ कि हाँ भाई मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी मेरे पास है। और जैसे ही मैंने उसके बारे में सोचा है तो वो क्या होगा, मेरे ब्रेन से जो वेव निकलेंगी वो स्प्रेड आउट होगी सराउंडिंग में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, और वो उस कार तक मुझे पहुंचाने में मेरी मदद करेंगी और वो तमाम असबाब बनते चले जाएंगे, वो तमाम चीजें होती चली जाएंगी जो कि मेरी कार तक मुझे पहुंचाने में मददगार साबित होंगी। अब वो कैसे होगा वो सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगी, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप कि क्यों होता है ऐसा और किस तरह से हम इसको अच्छा बेहतर बना सकते हैं, और किस वजह से कई लोग कहते हैं कि हम तो सोचते हैं लेकिन हमारा काम नहीं होता। तो उन लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता, हम इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से अल्लाह ताला की पावर को, ये जो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें जबरदस्त एक पावर दी है, सोचने की जो सलाहियत दी है, जो ब्रेन दिया है, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। कहना चाहिए कि दुनिया में इतना फास्ट कोई भी कहीं नहीं पहुंच सकता जितना फास्ट आपकी सोच पहुंच सकती है। यूएसए, अगर मैं यूएसए न्यूयॉर्क के बारे में सोच रही हूँ, यहाँ पे बैठे हुए मेरे माइंड में न्यूयॉर्क आ गया और मैं न्यूयॉर्क पहुंच गई, और मेरी सोच एक लम्हे में पहुंच गई। एक लम्हे में मैं इंडिया के बारे में सोचूं, इंडिया पहुंच सकती हूँ। एक लम्हे में मैं कहीं और चांद के बारे में सोचूं, चांद पे पहुंच सकती हूँ। क्या आप एक लम्हे में बिना सोचे कहीं पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते। लेकिन सोच सबसे पहले पहला जो स्टेप है वो सोचना होता है, या माइंड से आपकी कहना चाहिए कि जो वेव्स निकलती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, और जब आप सोचते हैं तो वो वेव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के तरीके को समझना है। अक्सर लोग नेगेटिव भी सोचते हैं ना,
कहीं ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, और उन्होंने सोचा बाइक पंक्चर ना हो जाए, मेरी बाइक पंक्चर हो गई तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो वो क्या होगा, अक्सर ऐसा मैंने सुना है कि वो निकल के थोड़ा सा आगे ही गए तो उनकी बाइक पंक्चर हो गई, या फिर उन्होंने चेक किया, जब वो घर से निकले चाबी निकाली तो उनकी बाइक पंक्चर थी। तो इसी तरह से जब आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये मेरे साथ भी एक दफा हुआ था कि डीएक्सन हेड ऑफिस में ट्रेनिंग थी और मैंने ट्रेनिंग में पहुंचना था। इत्तेफाक से मुझे फीलिंग अंदर से आ रही थी कि मैं लेट हो जाऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। और मैं ये सोचती थी कि अरे मेरी रास्ते में जो है ना कोई गाड़ी के अंदर कोई इशू ना आ जाए, गाड़ी का टायर वगैरह ना वो हो जाए, ना कोई और मसला ना हो जाए। अब यकीन करेंगे, मैं एक ही स्टॉप आगे गई थी तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैं इतनी ज्यादा परेशान हुई, मैंने कहा ये कैसे हो गया। उस वक्त मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि हम सोच रहे होते तो वो इतनी पावरफुल तरीके से वो सारी चीजें हैपन हो रही होती हैं लाइफ में कि हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि हमने क्या सोच लिया था। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा सोचिए ताकि अच्छा ही हो। अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में तो वो गलत ही हैपन होने वाला है, उसके साथ भी और आपके अपने साथ भी। तो इसलिए सोच को बेहतर बनाना है हमने। सबसे पहली बात ये है कि सोच को पॉजिटिव करना है, और दूसरी बात ये कि सोच को बेहतर बनाना है। जब तक बेहतर नहीं बनेगी तो काम सही से नहीं हो पाएगा। अच्छा, सोच में हमारे पास क्या-क्या चीजें आ सकती हैं, ये मैं आपको बता दूं कि सोच में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि सोच में क्या-क्या चीजें आ सकती हैं। आप खुश हैं, आप सैड हैं, आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने किसी भी कह सकते हैं कि किसी चीज को लेना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। आप अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोच रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अच्छा सा घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी चीज के बारे में आप सोच सकते हैं। आप अपनी जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं और जिस भी चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसे हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा घर लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे घर की तस्वीर लीजिए और अपने सामने लगाइए और उसको दिन रात देखकर सोचिए कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए, मुझे ऐसा ही घर बनाना है। और उस घर में अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं उस घर में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, और उस घर में एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। जब आप उस घर में सुकून के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ अपनी फीलिंग्स वहां पर आप दिखा रहे होंगे, तो वो बात जो है ना आपको आपकी ड्रीम तक पहुंचाएगी। यानी कि द एंड पॉइंट इज कि जो आप फीलिंग है ना, फीलिंग वो लेकर के आ जाइए। अगर मैं रेड कार के बारे में सोच रही हूँ तो बिलीव करें, मैं रेड कार ड्राइव कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ और मेरी गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से मुझे लेकर के जा रही है। और जब मैंने गाड़ी नहीं ली थी उस वक्त भी मैं गाड़ी के बारे में सोचती थी, और मैं दिन रात ड्राइविंग का ख्वाब देखती थी, और मैं सो भी रही होती थी तो मुझे ड्राइविंग नजर आती, और जब मैं जाग भी रही होती थी तो मैं ड्राइविंग को फील करती थी कि मुझे अच्छा लगता था कि अपनी गाड़ी चला रही हूँ, मैं अपनी कार ड्राइव। तो अब बिलीव करें विद इन सम ईयर्स मैं इस तरह से, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, जाहिर सी बात है मैं बच्चों को लेकर चल रही हूँ। मेरे लिए गाड़ी लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे ड्रीम को बिल्कुल फुलफिल कर दिया, क्योंकि मेरी सोच, मेरा ड्रीम, मेरी फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे फीलिंग की वजह वहां तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई। खुद ब खुद सब मैं घर कैसे बना सकती हूँ, मैं तो अपना घर नहीं बना सकती, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मदद की और मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे अपना घर चाहिए, अलग चाहिए, मैं और मेरे बच्चे अलग होंगे, उसमें हम रहते होंगे, हम अपना सारा सेटअप अपनी मर्जी से, तरह की चीजें होनी चाहिए, इस तरह का बेडरूम होना चाहिए, इस तरह से मेरे बच्चों का रूम होना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे माइंड में थी। आप बिलीव करें, मैंने सोचा घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, जो सोचोगे वो मिलेगा। बाकी ये छोटी छोटी सी चीजों पे परेशान हो जाते हैं हम लोग सोचते हैं प्रॉब्लम के बारे में, हर वक्त प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम। अगर हम सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, और सोचने के साथ फील करना है अच्छा अच्छा, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें रिएक्शन पे भरोसा है ना, अपने प्लेटफॉर्म पे भरोसा है, तो उस पे लग के काम करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम ड्रीम्स भी कम ट्रू हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने फोकस के साथ सोचना है और फील करना है। वो मैनिफेस्ट जो होता है ना, मैनिफेस्टेशन, वो खुद ब खुद सारा कुछ हैपन हो जाएगा।
कई लोग बीमार होते हैं, अच्छा जो बीमार होते हैं वो हमेशा याद रखिए कि वो अपनी बीमारी के बारे में सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ शुगर का मसला हो गया है, मेरे साथ ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है, मैं कैंसर हो गया है, मुझे बीमारी के बारे में नहीं सोचें, आप सेहत के बारे में सोचें, हेल्थ के बारे में सोचें कि मैं हेल्दी हूँ, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम वेरी हैप्पी। इफ यू आर सैड, फील हैप्पी। जस्ट आप अपने आप को फील करना शुरू करें कि मैं बहुत खुश हूँ, अपने पास लिखें कि आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दफा लिखें, 4 दफा लिखें, 5वीं दफा में आप अंदर से हैप्पी नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर से वो फीलिंग डेवलप हो जाएंगी जिसकी वजह से आप हैप्पी हो सकते हैं। तो आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं, किसी शख्स के बारे में सोचें। एक बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अरसे से मैं उनके बारे में, अपने कामों में इंसान बिजी होता है, नहीं सोचा, लेकिन अचानक मैंने कहा यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चेक करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने उसको सबसे ज्यादा दिनों से मैं नहीं कर रही हूँ, याद भी नहीं कर रही, भूल भी गई हूँ, आज याद आया तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दी। मैंने बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचा, उसकी सारी वो जो उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया था, जो मैंने उनके साथ मैसेजेस पे बात होती थी, कॉल पे होती थी, बहुत अच्छी थी वो, तो उनके साथ काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आप यकीन करें, मैं सोच सोच के 1 या 2 घंटे के बाद उनका मैसेज आ गया, हेलो हाउ आर यू मैनार। आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ओह माय गॉड, इट इज वर्किंग, यू नो इट वर्क्स, ये काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी से भी मिलना चाहते हैं, किसी को भी पाना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ सोचेंगे और उसको फील करेंगे इमेजिनेशन में। जब आप इमेजिनेशन में उसको एंजॉय करेंगे और फील करेंगे तो वो चीज आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। तो आपको बहुत मजा आएगा जब आप 1 या 2 चीजों पर ट्राई करके देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आप फिर खुद कहेंगे कि वाकई इट्स वर्किंग। इस पे मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, किस तरह से होता है। अचानक मुझे एक हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हमें कहा, हमारे कंट्री मैनेजर, एक्स कंट्री मैनेजर साहब ने, कि आप ये मूवी देखिए, इससे आपका विजन जो है ना काफी खुल जाएगा, आपका विजन बड़ा हो जाएगा, आपके माइंड में जो भी टेंशन है वो भी कम होंगी और आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे एटलीस्ट, और काफी काम में बेहतरी आ जाएगी। मैंने कहा काम में बेहतरी आ जाएगी मूवी देखने से, ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ऐसा ही हुआ कि जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे काफी कुछ इसमें अच्छा लगा और वो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। इस मूवी के अंदर ये तमाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल्स बताई गई हैं, इसकी एक बुक भी है, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मजीद मालूमात लेना तो आप इस मूवी को वॉच करें। इस मूवी को वॉच करने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी नई दुनिया में हैं, एक नई लाइफ है आपकी, आप सुकून के साथ अपना सारा काम कर रहे हैं, या प्रीवियस जितनी टेंशन थी उनको आप खुद ब खुद रेक्टिफाई करते चले जा रहे हैं, क्लियर करते चले जा रहे हैं, आप उनसे बचना शुरू कर देंगे, बुरी चीजों से, बुरे लोगों से, गलत तरीके के जो भी काम हो रहे होंगे उनसे बचना शुरू कर देंगे कि अच्छा सोचूंगा तो अच्छा ही होगा। तो इसमें मैंने देखा एक साहब मार्केट जा रहे होते हैं, अपनी साइकिल पे होते हैं, साइकिल वो जो है ना जब वो मॉल के बाहर लगाते हैं पार्किंग में, तो उस वक्त वो सोचते हैं, जाते जाते जाने लगते हैं, जाते जाते सोचते हैं कि अगर मैं साइकिल छोड़कर जा रहा हूँ, ये कोई लेके ना चला जाए यहाँ से, मैं इसको ना ताला लगा देता हूँ, चेन डालते हैं, वो चेन डाल के वो किसी पोल के साथ उसको चेन को बांध के अपनी साइकिल को लॉक करके जाते हैं। वो बड़ा उनके माइंड में वहम आ रहा होता है, बार बार ख्याल आ रहा होता है कि मेरी साइकिल कोई ले जाएगा, मेरी साइकिल कोई लेकर चला जाएगा। ये सोचकर वो मार्केट जाते हैं, 5 या 10 मिनट में वापस आते हैं तो साइकिल वहां पर नहीं होती। तो क्या उनकी जो सोच थी, उनकी सोच ने काम किया, जैसा उन्होंने गलत सोचा था गलत ही हो गया उनके साथ। और इसके मुकाबले में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है, वो डेली सोचता है कि उसको एक साइकिल चाहिए, अपने वालिद साहब से फरमाइश करता है, अपने फादर से बोलते हैं कि भाई मुझे अच्छी सी वो वाली साइकिल चाहिए जो कि हमने वहां स्पोर्ट्स साइकिल देखी थी, वो वाली साइकिल चाहिए। तो उनके वालिद साहब कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है देखेंगे, अभी फिलहाल पैसों की कमी है तो मैं ला के दे दूंगा, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कब ले पाएंगे। लेकिन वो बच्चा इतना ज्यादा खुश होता है उस साइकिल को देख के, उसकी ड्राइंग बनाता है बैठकर, उसकी ड्राइंग भी बनाकर देख रहा होता है, फील कर रहा होता है, और सोता है, आंखें बंद करता है तो देखता है कि मैं वो साइकिल चला रहा हूँ और मैं दूर दूर जा रहा हूँ, गार्डन में घूम रहा हूँ, अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक दिन वो सुबह में उठा तो उसके वालिद साहब साइकिल लेकर आ गए और ही वाज वेरी हैप्पी। तो देखिए कितना जबरदस्त तरीके से ये काम करता है। और आप इसको जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे सच्चे वाकयात भी मौजूद हैं जो कि वाकई दुनिया में हुए हैं। और एक लेडी कैंसर पेशेंट थी, उनको सिर्फ
सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव सोचने से उनका कैंसर सही हो गया था। उन्होंने क्या सोचा कि आई एम हेल्दी, एक अच्छे से माहौल में चली गई, किसी दूर यानी कि शहर से दूर जाकर वो किसी अच्छे से माहौल में चली गई, वहां पे उन्होंने खुश रहना शुरू कर दिया, अपनी तमाम चीजों को भूल गई। टेंशन को भूलने के बाद, तमाम चीजों को भूलने के बाद वो सिर्फ ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, ये फील करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता 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 विद इन सम डेज, विद इन सम मंथ्स वो रिकवर हो गई माशाल्लाह। जब उनके टेस्ट करवाए गए तो वो बिल्कुल क्लियर था उनका जो भी रिपोर्ट थी। तो आप इस तरीके से इस पे बिल्कुल प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं। वो उसूल क्या है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जहन में होनी चाहिए। वो क्या है? थॉट्स बिकम थिंग्स। क्या कहा? थॉट बिकम थिंग, यानी कि जो हमारी सोच है वो चीजें बनती हैं, वही आगे होने वाला है, वही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आपने सोचना ही अच्छा है तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला। इसको अपने पास लिख लें, तीनों लफ्ज अपने पास लिख लें, थॉट बिकम थिंग, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं कि अक्सर लोग जो है ना, जब ये सोचते हैं ना किसी चीज के बारे में, ये काम किस तरह से करता है कि कुछ वाइब्रेशन होती हैं जो कि माहौल के अंदर होती हैं और वो आपके अंदर फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप करती हैं, फीलिंग्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं और वो रियलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आप उस तरह से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि भाई कोई भी चीज हासिल करने के लिए वो सोच रहे होते हैं, सिर्फ कहते हैं मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं सोच तो रहा हूँ मैं ये कर लूँ, मैं सोच तो रहा हूँ मैं ये कर लूँ, लेकिन उनके अंदर वो फीलिंग नहीं होती प्रॉपरली, 100% वो कनेक्टेड नहीं होते अपने ड्रीम के साथ। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, जितने भी मेंबर्स हैं सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कामयाब होना चाहते हैं, सब क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी एक नहीं कहेगा आपको कि मैं नहीं चाहता, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। वो कनेक्ट कितना है अपने गोल के साथ, अपने ड्रीम के साथ कितना कनेक्ट है, कितना प्यार करते हैं वो, वहां पर पहुंचकर उनको कैसा लगेगा, वो कैसा फील करेंगे, उस वक्त वो वाली फीलिंग्स उनके अंदर नहीं होती है। उनके अंदर सिर्फ एक चीज होती है कि हाँ भाई मैं सोच रहा हूँ और अच्छे तरीके से, मतलब मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद अपने दूसरे कामों में लगता है, ऐसा नहीं होता, उसी के बारे में फील भी करना पड़ता है, फील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फिर अट्रैक्शन पैदा होती है और वो अट्रैक्शन जो है वही अट्रैक्ट कर रही होती है आपके गोल को आपके पास और आपको आपके गोल के पास, यानी कि दोनों चीजों को एक दूसरे के पास लेकर जा रही होती है मैग्नेट की तरह। आप कह सकते हैं कि ये एक मैग्नेट है जिसके अंदर जो अट्रैक्शन है वो आपको वाकई कनेक्ट कर देती है आपके गोल के साथ, आपके टारगेट के साथ, आपके ड्रीम के साथ। तो आपको समझ में आई मेरी बात कि इतना ज्यादा ये इफेक्टिव है। तो आपने क्या करना है, अपनी जो सोच लेकर के आनी है वो अक्लमंदी के साथ लेकर आनी है, वाइजली लेकर आनी है। ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो तो उल्टा सीधा होना शुरू हो जाए, तो इसलिए अच्छा अच्छा सोचना है। इसलिए अब इसकी एग्जाम्पल मैं एक और भी दूंगी आपको, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, वो एग्जाम्पल आपको पता चलेगी एक फ्रीक्वेंसी के साथ। अच्छा, थॉट्स जो है ना हमारे, उसके साथ एक फ्रीक्वेंसी होती है जो बहुत तेजी से जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं किसी भी जगह पहुंचना चाहूँ मैं पहुंच सकती हूँ ना, मैं पूरी कायनात के बारे में सोचना चाहूँ 1 सेकंड में सोच लूंगी, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है ना। तो इसी तरह से किसी भी चीज के बारे में सोचना चाहूँ मैं फौरी तौर पे सोच सकती हूँ। मैं सोचती थी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोचती थी मैं, मुझे मिडिल ईस्ट की मैनेजमेंट अच्छी लगती थी, मैं सोचती थी पाकिस्तान में ये मसले हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं चाहती थी कि मिडिल ईस्ट के मैनेजमेंट जो है वो हमारी मैनेजमेंट हो जाए या फिर ऐसी मैनेजमेंट आ जाए जो कि डीएक्सन मिडिल ईस्ट जैसी मैनेजमेंट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर सलीम शजीब हैज जॉइंड अस एज IMD, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यानी कि ड्रीम और सोच, बस सोच थी, एक विश थी, दिल में दिल करता था, एक अंदर से फीलिंग डेवलप होती थी कि ऐसा होना चाहिए, यार ये चीज हो जाए तो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगने वाला है ऐसा, क्योंकि मैं दुबई जा चुकी हूँ, फील कर चुकी हूँ वो सारी चीज। तो वो सारी चीजें मैं फील करती थी तो वो वाकई हो गया। देखे, अब कुछ चीजें हमें खुद भी नहीं पता होता कि ये कैसे होगा, लेकिन हो जाता है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये सोचना है कि हमने कामयाब होना है, अपना टारगेट लिखना है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, हमें इस डेट तक पहुंचना है, और आपका काम ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला पे छोड़ दें, खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप सोचना शुरू कर दें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। आपकी जिंदगी को कोई अगर शख्स बेहतर बनाएगा वो सिर्फ आप बनाएंगे, अपनी लाइफ में बेहतरी लेकर के आएंगे, वो आप लेकर के आएंगे, अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, आपकी कोई मदद नहीं करेगा,
कौन करेगा? आप अपनी मदद करेंगे। आप अगर अपनी मदद नहीं कर सकते तो कोई और भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इसीलिए याद रखिए कि हमेशा आपने अपने बारे में सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ। अक्सर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या। अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि मुझे हासिल क्या करना है। अरे जब पता ही नहीं है कि हासिल क्या करना है तो क्या हासिल करोगे? क्या आपका ड्रीम है? नहीं, हमें नहीं पता। अगर पता नहीं है तो फिर काम कैसे होगा? आप हासिल कैसे करोगे? तो आपको अपने ड्रीम का, अपने ख्वाब का पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है? अपने डिजायर्स का, आपकी ख्वाहिशात का पता होना चाहिए कि क्या है। तो ही अट्रैक्ट होंगे आप उनकी तरफ, तो ही आपकी फीलिंग डेवलप होंगी। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्लियर तौर पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। एक और बात मैं बताती हूँ, आप ये मत सोचें कि मैं सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचूंगा तो होगा, ऐसा नहीं है। ये मैंने बताया एक मैग्नेट है। ब्रेन हमारा जो सोच रहा है वो एक मैग्नेट की तरह उन चीजों की तरफ बढ़ रहा है जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ। तो वो मैग्नेट की तरह जब पहुंच रहा है तो सक्सेस के बारे में सोचा तो सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचा तो प्रॉस्पेरिटी इंशाल्लाह ताला मिलेगी मुझे, और अगर मैंने सेहत के बारे में सोचा, हेल्थ के बारे में सोचा तो हेल्थ मिलेगी डेफिनेटली, और हैप्पीनेस के बारे में सोचा तो हैप्पीनेस मिलेगी। और इसके अलावा भी किसी और चीज के बारे में सोचा, मतलब नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इस चीज को आप नोट करें कि हमने कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ तो कमा सकता है, लिखे, उसके बारे में सोचे, उसको फील करे कि उसको 1 करोड़ मिलेगा, वो उसको लगेगा कैसा, वो लेगा क्या क्या, कैसे एंजॉय करेगा, कितनी चैरिटी करेगा, ये सारी बातें सोचे ना, मजा बहुत आएगा। एक तो उसका आज अच्छा हो जाएगा। आज क्यों अच्छा हो जाएगा? क्योंकि उसके पास 1 करोड़ है। ओ माय गॉड, मेरे पास अगर 1 करोड़ हो तो कितना मजा आएगा, है ना? तो वो एंजॉयमेंट जो है ना, वो फीलिंग डेवलप हो जाएगी। जब वो फीलिंग डेवलप हो जाएगी तो आज का दिन अच्छा हो गया। जब आज का दिन अच्छा हो गया तो सारे काम अच्छे अच्छे करोगे उसी चीज को हासिल करने के लिए ना। तो फिर जब हासिल करने के लिए काम करोगे तो वो चीज भी आपके पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी जल्दी जल्दी। अच्छा, 3 स्टेप्स मैं और बता रही हूँ आपको जो आसान बना देंगे आपको आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए। आपको और भी हासिल करना है, उस तक पहुंचने के लिए आसान बना देंगे। वो क्या है? नंबर 1, आइडेंटिफाई योर डिजायर। अपनी जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी डिजायर है, उसको पहचाने कि आपको क्या चाहिए। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए, आप अब उसको पहचाने। ओहदा चाहिए, रैंक यानी कि जिसको कहते हैं रैंक चाहिए, पैसा चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो आप अपनी जरूरत को बिल्कुल पहचाने और फोकस होकर उसके ऊपर लग जाए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं लेकिन किसी पे भी फोकस नहीं होते, फिर मजा नहीं आता। एक चीज पे फोकस होकर आपने सोचना है कि मुझे ये हासिल करना है, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन फिर उसके बाद अपनी थॉट को, जो भी आपने सोची है, डिजायर आपकी, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसको अटेंशन दें। जब आप उसको अटेंशन देंगे, उसको वक्त देंगे, उसको टाइम देंगे, सुबह में आप 5 मिनट के लिए सोचे उसके बारे में कि मेरा ये ड्रीम था, ये गाड़ी लेनी है, तो उसके बारे में मुझे क्या क्या करना चाहिए, मैं कैसे वो करूं, क्या प्लानिंग करूं कि मेरे कितने सारे लोग हों तो मैं इतनी वर्किंग करूंगा और उसके बाद जाके मेरे पास गाड़ी आएगी, उसकी प्लानिंग करें। 5 मिनट तक अपने माइंड में सिर्फ वो गाड़ी के बारे में सोचें। आपके उसको अटेंशन जब आप देंगे तो अटेंशन देने के साथ साथ फिर आपका इंटरनली फीलिंग भी होगी और डेफिनेटली आपको कनेक्ट होने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद उसको अलाउ कर दें, हाँ भाई ठीक है, अब इसको करना है, मुझे एक्शन लेना है। यानी कि सबसे पहले सोचा, फिर उसको फील किया, फिर उसके बाद एक्शन ले लिया, तो फिर बिंदास काम होने वाला है इंशाल्लाह। तो ये 3 चीजों को जरा डिटेल में भी समझ लो। जब भी आपके माइंड में कोई भी आइडिया आया है, कोई भी, उसको आपने सोचा, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। ये आपको क्लियर कर देगा ना पिक्चर कि आपको चाहिए क्या। तो आपका जब पिक्चर क्लियर होगी तो उस पिक्चर को लिख लो कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए। ओके, साइकिल चाहिए, घर चाहिए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है तो मुझे वो गर्लफ्रेंड चाहिए। ऑफ कोर्स एनीबॉडी कैन थिंक अबाउट इट आल्सो। कोई लाइफ पार्टनर अपनी पसंद का लेना चाहता है तो उसके बारे में लिखे, उसके बारे में सोचे, तो बिल्कुल डेफिनेटली होगा, ये हैपन होगा। इसी तरह से आपको कुछ भी मिल सकता है। आप रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं, 1 साल के अंदर आप कहीं काफी आगे पहुंचना चाहते हैं, तो वो भी आप सोचें। अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखें, क्लियरली पता हो कि क्या चाहिए, डिजायर क्या है, ख्वाहिश क्या है। फिर ख्वाहिश को अटेंशन दें, उसको टाइम दें,
आप नेगेटिव चीजों को रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि जो आप सोच रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम कर रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ख्वाहिश है, जो डिजायर है, जो ड्रीम है, उसके बारे में सोचते चले जाना है, सोचते चले जाना है और सोचते चले जाना है। वो खुद ब खुद होता चला जाएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद स्टेप 3 अलाउ इट, यानी कि आपने फिर उसके लिए कुछ एक्शन जो लेने हैं, जो नेसेसरी एक्शन है वो एक्शन लें और छोड़ दें उसको। वो खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला आपकी डिजायर जो है आपकी डायरेक्ट आपके साथ प्रोपोर्शन जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि क्या करेंगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा काम करेगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप क्या करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना कम कर देगा या काम नहीं करेगा सही से, जो कि हम अक्सर गलती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं सोचते तो है लेकिन काम नहीं होता। तो कौन से वो 3 रीजन हैं या वो कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? तो वो 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने बिल्कुल नहीं करने और नोट कर ले। ये चीजें हमने नहीं, निकाल देती हूँ आपको। नंबर 1, आप ज्यादातर सोचते हैं उन चीजों के बारे में जो आप नहीं चाहते, बजाय इसके कि जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, कोई दोस्त आपको तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, कोई आपके कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ के अंदर, टेंशन चल रही है, आप उसी टेंशन के बारे में सोचते जा रहे हो, या किसी भी गलत चीज के बारे में सोचते जा रहे हो, या नेगेटिव लोगों के बारे में सोचते जा रहे हो, अपना टाइम बर्बाद करते जा रहे हो। सोच रहे किसके बारे में? गलत चीजों के बारे में, नेगेटिव चीजों के बारे में, उन चीजों के बारे में जिनको आप नहीं चाहते। जिनको आप नहीं चाहते, अगर आप उनके बारे में सोचोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो ये नहीं पता कि आप इसको नहीं चाहते हो, जब भी आप इसके बारे में दिन रात फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो और दिन रात इसी के बारे में सोचते चले जा रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो काम करना है, वो तो काम करेगा। वो उसी शख्स को लेकर के तुम्हारे सामने बार बार लाएगा जिससे तुम चिढ़ रहे हो, वो उसी चीज को लेकर के बार बार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम को लेकर आएगा जो प्रॉब्लम से तुम निकलना चाहते हो। तो क्या करना है, उस प्रॉब्लम के बारे में या उस चीज के बारे में या उस शख्स के बारे में नहीं सोचना जो आप नहीं चाहते हो। वेरी क्लियर। नंबर 2, आपने जो है ना बार बार रेजिस्टेंस कर रहे हो चेंज होने के लिए। जैसे कि पहले दिन आपने सोचा मुझे साइकिल चाहिए, कुछ दिन तक सोचा, 2 दिन 3 दिन के बाद बोला नहीं यार मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए। अरे आपकी सोच ही बदल गई, आपका गोल ही बदल गया। फिर चौथे दिन आपने सोचा नहीं यार मुझे तो गाड़ी चाहिए। आपकी एक सोच ही नहीं है, आप बार बार रेजिस्टेंस चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो। कभी बोलते हो मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, कभी बोलते हो चलो यार क्राउन डायमंड भी चलेगा, कभी बोलते हो कि नहीं यार ट्रिपल डायमंड ही सही है, ये वाली बात खराब है, यहाँ पर आकर काम खराब होगा। चेंज नहीं करना है, जो सोचा है उसी को फोकस करना है ना। तो आपने अपनी डिजायर्स को चेंज नहीं करना बार बार। डिजायर्स को चेंज करने से क्या होगा, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, और आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी तो फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप पहले चाह रहे थे। वो चीज मिलने के लिए वो कोशिश करना शुरू कर देगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप चाह रहे हो। और फिर अगर आप फिर उसको चेंज कर दोगे 2-4 दिन के बाद, तो फिर वो उसके लिए वर्किंग करना शुरू कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद कहेगा मैं करूं तो करूं क्या, इस बंदे का तो एक माइंड ही नहीं है, कभी बोलता है ये चाहिए, कभी बोलता है ये चाहिए, कभी बोलता है ये चाहिए। इसको चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए इसका मतलब है। तो ये वाली बात ध्यान में रखें कि ये 3 चीजें। तीसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें फिर आपने जो है ना आपने ज्यादातर जो फोकस करना है, आपने आउटकम के ऊपर, जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फोकस करना है। आपने जो वर्किंग होगी, हार्ड वर्किंग होगी, चैलेंजेस आएंगे, उन पे फोकस नहीं करना। मैं ट्रिपल डायमंड तक पहुंची हूँ ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, मैंने उन चैलेंजेस पे फोकस नहीं किया था। ऑफ कोर्स मैंने फोकस तो ट्रिपल डायमंड पे या आगे क्राउन एम्बेसडर पे किया हुआ है। अब बीच में जो भी मुश्किलात आ रही हैं, अगर मैं इन पे फोकस करूंगी तो ये मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मुझे बढ़ाना नहीं है, मेरा फोकस क्या है, क्राउन एम्बेसडर। तो क्राउन एम्बेसडर तक जाने के लिए मुझे वही वर्किंग करनी है। अगर मेरा फोकस रेड कार है तो रेड कार लेनी है, तो उसके और मेरे बीच में कोई तीसरी चीज नहीं आ सकती। मुझे रेड कार चाहिए, हर सूरत में चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी करके मेहनत करूं, कुछ करूं, कैसे भी करूं, मुझे रेड कार चाहिए इंशाल्लाह। तो इतना ज्यादा जब मैं अपने आप को फील कर रही हूँ, इतना ज्यादा मैं सोच रही हूँ, तो मुझे जरूर मिलेगी, मुझे ये बात गारंटी है इंशाल्लाह ताला। तो आपने भी अपने बिलीफ के साथ सिर्फ पॉजिटिव चीज के बाद एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है कि मुझे क्या चाहिए था, बस ये मुझे कैसे मिलेगा, दैट्स इट। रास्ता मुश्किल भी हो सकता है, रास्ते में बारिश भी हो सकती है,
रास्ते में तूफान भी आ सकता है, रास्ते में आपके दोस्त आपको छोड़ के भी जा सकते हैं, रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपका एंड रिजल्ट जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आपका जो टारगेट है, आपका फोकस उस पे होना चाहिए, वो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए आपका फोकस उस पे होना चाहिए। आप नहीं है कि आप किस चीज को फोकस करें कि होगा कैसे, ये नहीं आपने देखना। योर जॉब इज नॉट टू फिगर आउट थिंग्स कि इंटेलेक्चुअली कैसे होंगी, बट टू लेट इट गो, यानी कि क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने देना। आप सोचें, फील करें और उसके लिए एक्शन करें, तो इंशाल्लाह ताला लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद ब खुद उन चीजों को आपके करीब लेकर आता जाएगा। ट्रिपल डायमंड बनने के लिए मुझे कौन कौन से लोग चाहिए थे मुझे नहीं पता था। जब मैंने सोचा तो और खुद ब खुद लोग मिलना शुरू हो गए, ऐसे से अच्छे लोग आ गए और वो खुद ब खुद काम हो गया, पता भी नहीं चला। तो आपने सिर्फ सोचना होता है और फील करना होता है और उसके बारे में एक्शन लेना शुरू करना होता है, बाकी काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर देगा। कुछ टिप्स और दे दूंगी जिससे आपका काम बेहतर हो जाएगा। हर इंसान चाहता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, हमारा जो है ना टारगेट हमें अचीव हो जाए, हमें मिल जाए, तो थोड़ा सा आपने इन चीजों को फॉलो करना है। आपने अपने दिन का जो आगाज करना है, शुरू करना है, सुबह गुड मॉर्निंग तो हम लोग करते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड के साथ हमेशा ग्रेटफुल रहें, शुक्रगुजार रहें। जब आप ग्रेटफुल रहेंगे तो आपका सारा काम अच्छा होगा और आपकी नेमतों में, आप चीजों में इजाफा होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जब रात को सोने जाएं, दोबारा से एक दफा फिर से थैंक गॉड, थैंक यू माय टीम, थैंक यू सो मच, ओ माय गॉड, सबका शुक्रिया कर दें, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दें। आपको बहुत सुबह में भी और रात में भी, पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात है कि किसी और को कभी भी कंट्रोल नहीं करने दें। आप यार आपका मूड क्यों ऑफ है, फला ने मुझे ये कह दिया था मेरा मूड ऑफ है, फला ने मुझे ये कह दिया मैं सैड हूं, नहीं। आपकी जो फीलिंग है वो आप कंट्रोल, आपकी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है। मैं आप फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई और भी नहीं कर सकता, तो किसी और की वजह से अपनी फीलिंग को खराब भी ना करें। तो आप हमेशा ये बात याद रखें, अपनी फीलिंग का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें, अपनी फीलिंग का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही सैड रहेंगे, खुद ही परेशान रहेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे। तो आपने क्या करना है, नोटिस करना है कि हमारे सराउंडिंग में चल क्या रहा है, वो सारी चीजें हमने अच्छी चीजें जो है ना पॉजिटिवली वो करना है। अपनी जो सोच है उसको जर्नल कर दें, यानी कि जर्नली सोचना शुरू कर दें। ये नहीं करें कि मतलब गलत चीजों के बारे में ज्यादा फोकस होता है या स्पेसिफिकली आप वो कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए जो भी कर सकते हैं वो काम करें, रिलैक्स रहेंगे। बी काइंड टू योर सेल्फ, आप खुद अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं, अपने साथ काइंड हो जाएं, अपना ख्याल रखें, तो फिर आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि जब तक आप ये नहीं करते तो फिर उसके बाद क्या है, एजुकेट योर सेल्फ ऑन कहना चाहिए स्पिरिचुअली, इंटरनली। जब आप अपने बारे में सोचते हो, स्पिरिचुअली अपने बारे में जब आप सोचते हो तो आप क्या करोगे, आप एजुकेट करो अपने आप को कि भाई मुझे अच्छा सोचना है, तो अच्छे तरीके से अपनी रूहानी तौर पे इंटरनली भी आप अपने आप के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो आज का सेशन जो था बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बहुत ज्यादा चेंज था। मुझे पता है इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन होने के चांसेस हैं, तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन करें। आई थिंक बॉबिन सर होंगे यहाँ पर, तो बॉबिन सर आप क्वेश्चन अगर है तो मुझे बताइए। ओके मैडम, आई विल चेक द क्वेश्चन। ओके, मैडम अभी तक कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, गुड। नहीं, यानी कि दो चीजें हो सकती है जब क्वेश्चन नहीं होते बॉबिन सर, या तो सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। दो चीजें होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल में मैंने बहुत आसान अल्फाज से और आसान एग्जाम्पल से समझाया है, तो समझ में तो आना चाहिए। यस।
यस, मुझे लगता है पूरा समझ में आया है। तो कुछ गुड भी है। क्वेश्चन नहीं है। फिर तो गुड है। तो नो प्रॉब्लम, ये तो गुड है। अगर कोई सवाल नहीं है तो बस फिर आप अपनी तरफ से कोई सवाल करना चाहें आप। Yes, madam, there is one question. यस। What is the main objection you have faced in DXN? मेन ऑब्जेक्शन जो डीएक्शन में आती है ना, पाकिस्तान में अलग है, दूसरे कंट्रीज में अलग है। पाकिस्तान में जो हमारे पास आती है वो हमें आती है रिटेल प्रॉफिट की तरफ से सबसे ज्यादा। अक्सर जो हमारे साथ बिजनेस माइंडेड लोग आते हैं वो काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रिटेल प्रॉफिट गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग कहते हैं हमें मिलेगा क्या भाई, 2500 की चीज है 2500 की बेच देंगे, हमें क्या मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है। और अदर कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। लोग कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, लोग हमें नो कर देते हैं आगे से, तो हमसे समझ में नहीं आता कि उनको किस तरह से हैंडल करें। ये बिजनेस की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है, इस वजह से भी लोग जो है ना नो करते हैं। कई लोगों को एक्सपेंसिव लगती है चीजें, उनको इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। सबसे बड़ा जो दूसरा चैलेंज आता है वो एक्सपेंसिव लगती हैं लोगों को चीजें। एक्सपेंसिव जो लगती हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप वैल्यू की तरफ जाइए। अच्छी चीज हमेशा महंगी ही होती है, पहली बात है, और आपकी सेहत आपकी जिंदगी को बेहतर बना रही है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि डीएक्शन को अगर कोई मुझसे एक लफ्ज में बोले डिफाइन कर दो तो मैं कहूंगी लाइफ। डीएक्शन क्या है, जिंदगी है। तो जब आपको डीएक्शन जिंदगी दे रहा है, आप उस जिंदगी की कीमत क्या जानते हैं। तो वो तो महंगी तो होंगी चीजें जो आपको लाइफ दे रही है, आपकी लाइफ को बेहतर बना रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो चीज इम्प्रूव कर रही है वो एक्सपेंसिव भी हो। तो ये दो चैलेंजेस जो है सबसे ज्यादा मेरे सामने आते हैं। बाकी छोटी मोटी चीजें होती हैं वो तो चल जाती हैं, उसका मसला नहीं है। बाकी इन चीजों के लिए हमें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। Madam, another question: how can we handle rejection? रिजेक्शन, हाँ तो Yes. रिजेक्शन बेटा अब देखो दो तरह की रिजेक्शन आएगी आपके पास। एक तो ये आएगी ना कि अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो वो बोलेगा कि मेरी इनकम का हिसाब किताब। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रिजेक्शन आती क्यों है। रिजेक्शन आती इसलिए है कि हम अपनी बात प्रॉपरली अगले के दिल में नहीं उतार सके होते, हम उसको पूरी बात नहीं बता चुके होते उस वक्त तक, उसको सेटिस्फाई नहीं कर चुके होते शायद, तो इस वजह से सवाल आ रहे होते हैं या रिजेक्शन आ रही होती है। अच्छा, अब रिजेक्शन इस वजह से वो कर रहा है कि भाई मुझे फाइनेंशियली साउंड होना था और यहाँ पर मुझे वो स्कोप नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि आपने उसको जिस अंदाज में गाइड किया उस अंदाज में उसको वो वाला आंसर नहीं मिला, तो आपने उसको उस तरीके से फिर गाइड करने की कोशिश करनी है कि आपने उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है इनकम वाला। अब जाहिर सी बात है, अब हमारे पास जब यहाँ पर नहीं है रिटेल प्रॉफिट का ताल्लुक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लूज में चीजें सेल आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल पैकेट मैंने खुद अपना पूरा बाय किया, उसमें जब लूज में मैं चीजें सेल आउट करती हूँ तो उसमें मेरा प्रॉफिट निकल जाता है थोड़ा बहुत। और अगर मैं नहीं भी ऐसा करना चाहती तो मेरी टीम में जो नए साथी हैं वो इसमें से अर्न कर सकते हैं, तो उनको मैंने वही चीज बतानी है। और दूसरी होती है हेल्थ के हवाले से हमें रिजेक्शन आती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इस पे बिलीव नहीं है या इससे हमें कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो आप उनको सर्टिफिकेट्स हमारे पास सारे मौजूद हैं उस पे वेबसाइट पे, वो भी दिखा सकते हैं और आप इसकी ऑथेंटिसिटी बता सकते हैं 100% नेचुरल है और यूनिक हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोनों सूत्रों में जो है आप उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई इससे जो है आपको फायदा होगा, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। और ये भी जरूर बताया करें जब आप प्रोडक्ट देते हैं कि भाई आप इसको फौरी तौर पे आपको एक ही दिन में फायदा नहीं हो जाएगा, आपको 3 से 6 महीने मिनिमम यूज करना है, ध्यान में ये रखें। अक्सर लोगों की आदत होती है वो बोल देते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तुम यूज करो, वो समझते हैं कि हम आज लेंगे कल तक हम सही हो जाएंगे या एक हफ्ते में सही हो जाएंगे, इतनी जल्दी से रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा उनको टाइम पीरियड थोड़ा लंबा दिया करें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, केमिकल फ्री है, तो उसमें टाइम लगता है। तो इस वजह से भी लोग जो है ना फिर वो कर रहे होते हैं, एतराज कर रहे होते हैं इस चीज के ऊपर। तो और अगर आपको स्पेसिफिक रिजेक्शन आती है, यानी कि जो आपको लग रहा है कि भाई स्पेसिफिक रीजन है वो पूछना चाह रहे हैं, तो वो पूछे, मैं उसको हैंडल करने का तरीका बता दूंगी। मैं तो वो बता रही हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो वो चीजें बता रही हूँ। Madam, there is one more question. What is the uniqueness of DXN compared to other companies? यस, डीएक्शन की जो यूनिकनेस है वो ये है कि भाई देखें, सबसे पहली बात हमारी कंपनी वन ड्रैगन कंपनी है, टोटल कंपनी है, टोटल कंपनी अपनी हम कल्टी तैयार हो रही है, उसमें कोई मिलावट का चांस नहीं है, कोई केमिकल
आर्टिफिशियल ऐड नहीं हो रहा है, एडिटिव और प्रिजर्वेटिव नहीं है, और साथ वो भी नहीं देना देना। हमारा काम क्या हो गया, सारे के सारे काम फैशनेबल है। अब वो पूरी दुनिया में मुझे ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट है के प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होंगे। जो गैनोडर्मा हमारा है बेहतरीन, प्रोडक्ट में मौजूद है माशाल्लाह से, और इतने प्रोडक्शन जो है किसी और कंपनी की नहीं है। हमारी जो है वो बहुत बेहतरीन है। थ्रू हमारा वो पहली बात है मशरूम होता है, उसके बाद फिर सीधी बात है जो प्रोडक्ट हमारे सारे, कॉफी हमारी इतनी बेहतरीन है, उसके अंदर मशरूम है, टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, मसाज ऑयल है, सबके अंदर तो प्रोडक्ट भी किंग ऑफ प्रोडक्ट हो गए ना। तो सारे प्रोडक्ट हमारे बेहतरीन है। फिर मार्केटिंग प्लान की बात, सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम हमारा बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी कंपनीज में ऐसा नहीं होता, अक्सर लोगों को डेली मंथली इनकम नहीं मिल रही होती, बोनस नहीं आ रहा होता, वो बस जब काम करते हैं तो जब उनको कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन हम काम करते हैं तब भी कमाते हैं, और जब हम महीने के बाद वेट करते हैं तो हमें बोनस भी मिलता है, और उसके साथ साथ ईयरली बेसिस पे भी आपको पता मिल रहे होते हैं, ट्रैवल भी इंसेंटिव मिल रहे होते हैं। सारी माशाल्लाह से इसके अंदर हमारे यूनिकनेस है जो कि दूसरी कंपनीज में नहीं है। और हमारे पास सबसे अच्छा मार्केटिंग प्लान में जो अच्छी बात मुझे लगी है, मैंने स्टडी किया है दूसरी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को भी, ताकि मुझे पता चले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएक्सन मार्केटिंग प्लान एंड अदर बिजनेस प्लान। तो इसमें ये है कि हमारे बिजनेस प्लान के अंदर नीचे वाला बंदा अगर हमसे आगे भी निकल जाता है तो हमें कभी भी पैसा आना नहीं रुकता, जबकि दूसरी कंपनी में अगर नीचे वाला शख्स आपके बराबर भी आ जाता है तो आपको पैसा आना स्टॉप हो जाता है उस वाली लाइन से। तो हमारा बिजनेस प्लान इसलिए बेहतरीन है कि अगर मेरे नीचे एक राउंड एम्बेसडर भी आ जाएगा तो मुझे वहां से पैसा आना रुकेगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसा आता रहेगा मेरी मेहनत के हिसाब से, और उस लाइन से भी मुझे प्रॉफिट आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इस चीज को समझें कि हमारा बिजनेस क्यों बेहतरीन है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम बताना शुरू करें तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी, इतनी सारी बेहतरीन की चीजें हमारे पास डीएक्सन में मौजूद है। आप वेबसाइट को के अंदर जो बिजनेस वाला कॉलम है ना, उसको भी जाके आप रिव्यू करेंगे तो बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर से आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो और बॉबिन सर, और कोई क्वेश्चन? Madam, one more question. How can we identify a good prospect among others? How can we identify a good prospect among normal people? हाँ, we cannot identify anyone. जिसको मैं सोचती हूँ कि ये बहुत सिंपल सा बंदा है, ये पता नहीं काम करेगा भी या नहीं करेगा, वो ऐसा जबरदस्त काम कर रहा होता है कि आप पूछे भी मत। और किसी किसी को हम सोचते हैं भाई मैं ये इसको लेकर आऊँ, ये पक्का डायमंड है, वो बंदा 3 दिन के बाद नजर ही नहीं आता गया कहाँ है। तो आपको क्या बोल रही हूँ कि कभी भी किसी को प्री जज नहीं करें, प्री अज्यूम ना करें, अपने माइंड से सोचे नहीं किसी के बारे में। किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या कर सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है। कई लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कई लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है। आप लोग इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा जो मेंबरशिप कोड है वो 57,240 57,240 ये मेरा कोड है पाकिस्तान का। तो मुझसे पहले 57,000 लोग तो आए ना, तो 57,000 लोगों को इतना समझ में नहीं आया जितना मुझे समझ में आया, तो मैंने ज्यादा अच्छा काम किया और मैं उनसे पहले ट्रिपल डायमंड बन गई जल्दी जल्दी काम करके। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी चीजें सही से, तो फिर आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कोई भी हमें समझने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ये बुरा प्रोस्पेक्ट है, ये काम करेगा और ये नहीं करेगा। काम सब करेंगे, लेकिन आप किस तरह से टीच एंड ट्रेन करते हो, आप किस तरह से उसको समझाते हो, किस तरह से अपनी टीम को सपोर्ट करते हो, किस तरह से अपनी टीम को लेके चलते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेडीज क्यों ज्यादा कामयाब होती हैं? क्योंकि लेडीज जो है ना वो अपने बच्चों की तरह टीम को लेके चलती हैं। लेडीज में ममता होती है ना, माँ के स्किल्स होते हैं, तो वो अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह लेके चलती है। भाई कोई एक भी नाराज ना हो, उसको भी बोल रही है, उसको भी पूछ रही है, उसको भी पूछ रही है। भाई खाना हम लोग सर्व करते हैं, सबको देते हैं ना, इसी तरह से टीम का भी ख्याल करना पड़ता है। तो जिस तरह से आप टीम को टीच एंड ट्रेन करोगे उस तरीके से वो काम करेगी। तो आपको समझाने की जरूरत ये है मेरे प्यारे भाई या बहन जिसने भी सवाल किया है, कि किसी को प्री अज्यूम या प्री जज ना करें। सब बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जस्ट आप फोकस करें, उनको गाइड करें, टीच करें, ट्रेन करें और उनको छोड़ दें। मैदान खुला है, सब काम कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, वो बिंदास काम करेंगे इंशाल्लाह ताला सब। जी भाई। जी मैडम, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। डीएक्सन में हस्बैंड एंड वाइफ एक ही मेंबरशिप कोड में काम करता है, उसका पीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक डाउट है।
ये पहले हमारे पाकिस्तान में तो एक ही मेंबरशिप थी कि हस्बैंड और वाइफ की एक ही मेंबरशिप थी, लेकिन अब अलाउ हो गया है पाकिस्तान में कि हस्बैंड अपने साथ वाइफ को डायरेक्टली ज्वाइन करवा सकता है और वाइफ डायरेक्टली अपने हस्बैंड को ज्वाइन करवा सकती है। मुझे नहीं पता अदर कंट्रीज में ऐसा है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी पहले नहीं था, अब पाकिस्तान में हो गया है। तो मैंने देखा अक्सर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हैं डायरेक्ट, किसी और के साथ नहीं ज्वाइन करवा सकते कि नीचे किसी और के साथ करवा दें। तो यहाँ पर यह है पाकिस्तान में। तो मुझे आपका दुबई का नहीं पता सिस्टम, अगर वहां पर नहीं है और वहां पर सिंपल एक ही ज्वाइनिंग है तो एक पे भी चले, अच्छा है, बल्कि एक को काम करना पड़ रहा है तो उसके साथ मदद करें, आप मिलके करें, दोनों मिलके करेंगे तो फिर जल्दी जल्दी रैंक अचीव हो जाएगा, दोनों को मिल जाएगा टाइटल जो भी होगा। हमें अलग अलग भी मेहनत कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों आईडीज चला सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेनिफिशियरी में तो वाइफ होती है ना, वैसे भी वाइफ या हस्बैंड होता है, अगर आप एक भी आईडी होती है तो उसकी बेनिफिशियरी में वही होते हैं, तो मिलके ही काम करना चाहिए। जब जो भी मैंने देखा है ज्यादा लोग काम अच्छा कर रहे होते हैं ना, वो दोनों मियां बीवी मिलके काम कर रहे होते हैं तो उनका काम बहुत फास्ट चलता है। तो ये हो सकता है कि अगर आप लोग अपनी अपनी लेडीज को भी इन्वॉल्व करें और अगर जो लेडीज है वो अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करें तो बहुत अच्छा काम लेडीज चलेगा। जी अजमल भाई। जी मैडम, आई थिंक दैट्स इट, नो मोर क्वेश्चंस। ओके ओके, तो मेरे ख्याल में समझ में आई होंगी चीजें सब लोगों को। मेरी तरफ से इजाजत चाहती हूँ मैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, डीएक्सन मिडिल ईस्ट का भी, बॉबन सर का भी, अजमल भाई का भी और तमाम साथियों का जिन्होंने अटेंड किया और जो लोग बाद में भी देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।